हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। फिर से एक बार स्वागत है आपका। मैं हूँ मिश्रा सर और कुछ कर दिखाना है और हमको अपनी ज़िंदगी में नाम कमाना है, कुछ करके दिखाना है। तो आगे शुरू करिए। हम लोग देख रहे थे सीटेट में हम लोग सीडीपी में कैसे पूरे नंबर ला सकते हैं। तो जो भी इस महामैराथन को पढ़ लेगा वो कंफर्म है कि 30 नंबर लाएगा, जरूर ला सकता है, नहीं लाएगा जरूर। ठीक है, इसके बाद हम लोग ईवीएस की क्लास देखेंगे। तो आगे आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल हम लोग ने देखा, क्या देखा, हम लोग ने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किशोरावस्था हम लोग ने पूरी देख ली थी। आगे उसके आगे का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी अगला, क्योंकि समय बहुत कम है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। क्या टॉपिक देखेंगे आज? हेरिडिटी और एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेरिडिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन बन भी सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट से। तो हेरिडिटी एनवायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या एक सतत चीज है, यानी कि वो हमेशा चलती रहती है। या हेरिडिटी जो है वो क्या चेंज हो सकती है या नहीं चेंज हो सकती? तो देखिए, हेरिडिटी जो होती है वो एक स्टेबल है, निश्चित है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। हेरिडिटी आती कहाँ से? अनुवांशिकता आती कहाँ से? यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको उनसे हमको जो चीज मिलती है, जैसे हमारा रंग हो गया, हमारी हाइट हो गई, ठीक है, ये हमको किससे मिलता है? अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो ये हेरिडिटी होती है। क्या अब हम लोग को जो मिला है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता जो होती है वो निश्चित होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वही अगर नेचर की बात करें तो यानी कि नेचर से जो चीज मिलती है उसमें बदलाव हो सकता है। इसको बदला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की तरह उदाहरण लें हम लोग, तो जैसे हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो हम लोग को दूसरी तरह का एनवायरमेंट मिलेगा, हम लोग का रंग रूप हाइट दूसरी तरह होगा। हम लोग अगर विदेश ब्रिटेन में रहते हैं या साउथ में रहते हैं या ईस्ट में रहते हैं, तो जहां भी जाएंगे वहां के पर्यावरण के अनुसार हम लोग में बदलाव होता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, वो सेम रहता है। पर्यावरण जो होता है वो कैसा होता है, उसमें बदलाव हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर हेरिडिटी क्या होती है, वो डायरेक्ट होती है, यानी हम लोग ने पीछे पढ़ा कि यानी डेवलपमेंट जो होता है, हेरिडिटी का मतलब हो गया कि जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होता है। कैसे होता है? हेरिडिटी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। उसके बाद अगर प्रिंसिपल्स की बात करें हम लोग हेरिडिटी के आते हैं कि हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हेरिडिटी कैसी है? एक डेवलपमेंट कैसा है? एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत, निरंतर चलने वाली। कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद क्रमिक है, क्रम से होता है। भाई देखिए, एकदम से आप ऐसा तो नहीं कि पैदा हुए और तुरंत ही आप बूढ़े हो गए। पहले आपका मोटा डेवलपमेंट होगा, फिर फाइन डेवलपमेंट होगा। यानी पहले आप पहले सबसे पहले डेवलपमेंट किसका है? सबसे पहले आप सिर रोकते हैं। यानी अभी इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बच्चा धीरे धीरे बोलना, एकदम से तो बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलने की शुरुआत करता है। जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे होता है, यानी एक क्रम से होता है। और कहीं भी होगा पूरे दुनिया में वो ये क्रम है, एक ही तरह रहता है कि पहले बच्चा धीरे धीरे पैदा होने के बाद में धीरे धीरे शरीर के पार्ट उसके बड़े होते हैं, संभालते हैं, कठोर होते हैं, फिर वो संभालना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। यानी ये एक पूरी दुनिया में एक ही तरह चलता है। ठीक है, दूसरा है वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक आदमी से और दूसरी आदमी में अलग अलग चीजें होती हैं। अगर एक सी हो जाएंगी, एक सी हो सकता, कभी आपने देखा है कि दो लोगों का चेहरा बिल्कुल ही एक तरह सा हो? कुछ चीजें मिल सकती हैं मगर कभी भी चेहरा एक नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी एक चेहरा हो तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उससे अभी आपको नहीं पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर एक चेहरा हो तो वेरीज पर्सन टू पर्सन। भाई कोई की देखे, कभी कभी कोई की 6 उंगली होती है। ठीक है, कोई लंबा होता, कोई छोटा होता, कोई काला होता, कोई गोरा होता, कोई की नाक चपटी होती, कोई की फूली होती, कोई की स्ट्रेट होती, कोई कैसी चोनदार होती है। ठीक है, कोई की आंखें देखिए, आंखों का कलर अलग अलग होता है। बाल देखिए, कोई के कोई के जो है ब्राउन होते हैं, कोई के ब्लैक होते हैं, कोई के हल्के व्हाइट होते हैं। तो ये सब पर्सन टू पर्सन कैसा होता है? वेरीज करता है। ठीक है, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये हो गया कि पहले सामान्य, जैसे कोई भी चीज है, हम लोग छोटे हैं तो क्या करते हैं, कोई भी चीज होगा मुंह में डालेंगे, क्या आप बाद में मुंह में डालते हैं या पहले क्या होता है?
हम लोग कोई ने बॉल फेंकी तो कैसे कैच करते हैं, ऐसे करके कैच करते हैं, फिर इससे कैच कर लेते हैं, ऐसे कर, यानी ये विशिष्टता हो गई, आप में विशेष चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, पहले सामान्य तरीके से हम लोग कैच करते, फिर ऐसे ही कैच कर लिया, एक हाथ से कर लिया, पहले दोनों हाथ लगाते थे, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद डेवलपमेंट कैसा है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, ना कि प्लस होगा ना ऑब्लिक होगा, कुछ नहीं होगा। हेरिडिटी कैसा है सॉरी डेवलपमेंट कैसा है, हेरिडिटी इनटू यानी आनुवंशिकता और गुणाल पर्यावरण। उसके बाद प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी एक्टिविटी देखिए, जो बच्चा पढ़ने में लगा था हम लोग कह सकते हैं हाँ कि ये पढ़ने में लगा था, जरूर कुछ नाम करेगा। जो स्पोर्ट्स में कराता है कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में ये नाम करेगा, इसको स्पोर्ट्स में इसका इंटरेस्ट है। उसके बाद या कोई के देखिए आप कोई भी उसको मशीन दे दीजिए, उसको खोल के रख देगा, पुर्जा निकाल देगा, यानी कि टेक्निकल में उसका जो है दिमाग अच्छा है। तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है हाँ ये इसको इस क्षेत्र में रखा जाए, उसके उसके देख के क्या क्या चीजें कर रहा है, तो इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऑल डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। जो डेवलपमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटर, आपस में जुड़े होते हैं। कैसे, जैसे देखिए आपको हमने पहले पढ़ा है, पी से क्या होता है, फिजिकल, पी से ऐसी होता है। ठीक है, फिजिकल हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद सोशल हो गया, इमोशनल हो गया। ठीक है ये सब कैसे होते हैं, ये सब एक ही में जुड़े होते हैं, कुछ अलग अलग नहीं होते हैं, सबका एक में ही जुड़ाव होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिजिकल होगा तो बगल फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, अगर सोशल नहीं होगा तो मतलब क्या रह गया उसका, उसको कुछ पता ही नहीं है, सोशल समाज के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तो फिजिकल के साथ में सोशल होना भी, उसके साथ में इमोशनल होना भी जरूरी है भाई। अगर आप इमोशन नहीं आपके अंदर होगा तो आपके अंदर कुछ नहीं है। बिना इमोशंस के आपको माँ बाप से प्यार ही नहीं होगा, इमोशंस से तो सब कुछ है। तो सारी चीजें क्या है, सब इंटर रिलेटेड है, जुड़ी हैं आपस में। उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्शन और प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल जो होते हैं डेवलपमेंट के, उनका डायरेक्शन क्या है, तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल और प्रॉक्सिमो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। मतलब कहने का है कि लंबवत कह सकते हैं या ठीक है, या इसको सिफेलो कैडवल कह सकते हैं। सिफेलो कैडवल का मतलब क्या है कि सर, और कैडवल का मतलब नीचे का हिस्सा, सिफेलो कैडवल, या इसको कह सकते हैं नियर टू फार, यानी अगर दूसरे की बात करें नियर फार यानी दूर से, पास से और दूर। चलिए पहला आते हैं लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत, यानी सिफेलो कैडवल को देखते हैं अगर, तो इसमें क्या है, सिफेलो मतलब सर से, सिरो पदोमुखी, सिरोपद मतलब सिर से और पैर की ओर। अगर आप देखें तो बच्चा पहले क्या है, सबसे पहले वो सिर संभालता है अपना, गर्दन जो कि सिर का भार होता है, तो सबसे पहले सिर उसका संभालता है। उसके बाद क्या है, फिर नीचे की ओर, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, यानी 6 महीने तक उसका सिर संभालने लगता है। फिर देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि 6 महीने में चलने भी लगता है, 6 महीने में के बाद यानी साल भर लग जाता है उसको चलने में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात करें अगर, तो नियर टू फार यानी सबसे पहले जो आपका केंद्र से दूर की ओर, यानी पेरिफेरी यानी बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र मतलब क्या है कि आप देखिए आप शुरुआत कहां से होती है, पहले आप हार्ट से अगर शुरू करें तो हार्ट आपके सबसे नजदीक है, फिर हार्ट से फिंगर्स की ओर जाता है, यानी सेंटर से, सेंटर में क्या है, हार्ट सबसे नजदीक है, फिर फिंगर्स की ओर बाहर की ओर जाता है, या पैर के फिंगर्स की ओर, तो बाहर की ओर यानी सेंटर से पेरिफेरी की ओर जाता है, दूर की ओर जाता है। ठीक है, एक बार अगर देख लें हम लोग तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर लगातार चलती रहती है। उसके बाद अगर आगे की हम लोग बात करें, कैसा है, सीक्वेंशियल, क्रमिक है, क्रम से चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आप सीधे बड़े हो जाएंगे फिर छोटे होंगे, यानी पहले छोटे होंगे और उसके बाद फिर किशोरावस्था यानी बाल्यावस्था, फिर उसके बाद में पहले शैशवावस्था, शिशु होंगे, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। ठीक है, फिर वृद्धा बाद में ही होंगे, ऐसा नहीं पहले वृद्ध हो जाएंगे। उसके बाद उसी तरह से ये सब जगह एक ही चीज होती है, यानी कि जो क्या नाम है, सीक्वेंशियल क्रम है, ये पूरी दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। उसके बाद पर्सन टू पर्सन वेरीज करती है, यानी कभी भी दो आदमी एक तरह से नहीं हो सकते। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। ये हमने बताया कि सामान्य से विशिष्ट का इन द सेंस ये है कि पहले आप जो चीज नॉर्मल तरीके से करते थे वो अब आप एक विशिष्ट तरीके से करते हैं। मैथ में अगर ले लीजिए, पहले नॉर्मल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, 2 + 2 क्या करते हैं हम लोग कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप इसको लिखने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 2 + 2 = 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। उसके बाद में डेवलपमेंट कैसा होता है, तो हेरिडिटी इनटू क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है।
ठीक है, प्रेडिक्टेबल होता है, कर सकते हैं प्रिडिक्ट, बिल्कुल सही है। ऑल डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड, बिल्कुल इंटररिलेटेड होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत होता है, और प्रॉक्सिमल यानी कि दूर भी हो सकता है। ठीक है, नियर टू फार होता है यानी समीपस्थ दूरस्थ होता है, और उसके बाद में शिरोपदोमुखी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता की कि आखिर एक व्यक्ति में क्या क्या भिन्नताएं हो सकती है। भाई क्या भिन्नताएं होंगी, क्या भिन्नताएं होंगी भाई, तो भिन्नताएं क्या होंगी, बुद्धि में भिन्नता बिल्कुल हो सकती है। क्या आपने देखा है कि क्लास में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं? कुछ बच्चों को जल्दी याद हो जाता है, कुछ को 4 बार पढ़ेंगे तब भी नहीं याद होता है। ठीक है, तो यानी सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। क्या सभी बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं? नहीं, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए कुछ फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, मगर आपको फेल नहीं होना है, आपको एक जगह हासिल करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट हो, सॉरी रुचि होती है यानी इंटरेस्ट। सबकी रुचि देखिए, इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई को मैथ में है, कोई को इंग्लिश में है, कोई को साइंस में है, कोई को जो है स्पेस में इंटरेस्ट है, तो कोई को क्या कहते हैं टेक्निकल में इंटरेस्ट है, कोई को मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, कोई को यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। तो सबकी अलग अलग रुचि है। कोई को बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो सबकी रुचि अलग अलग एक तरह नहीं हो सकती है। ठीक है, वैल्यूज सबके मूल्य अलग अलग हैं। ठीक है, जो चीज हमको खराब लगती है वो सकता है दूसरे को अच्छी लगती हो, या जो चीज हमको अच्छी लगती है दूसरे को खराब लगती हो। तो सबकी रुचि कैसी होती है, अलग अलग। एप्टीट्यूड, अभिरुचि कैसी हो, यानी एप्टीट्यूड अभिरुचि। ठीक है, जैसे रुचि हो गया कि हमको वैसे अभिरुचि। ठीक है, वो भी क्या है कि सबकी अभिरुचि, सबका एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। ठीक, उसका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, सबका व्यक्तित्व देखिए अलग अलग होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व इन द सेंस चाहिए पर्सनैलिटी। कभी आपने देखा है कि दो लोगों की पर्सनैलिटी एक तरह हो? सभी लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्या होती है, अलग अलग। तो हेरिडिटी क्या है हमारी, हेरिडिटी अस्थाई चीज है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। नेचर में क्या होता है, नेचर में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेरिडिटी जो क्या होती है, सॉरी हेरिडिटी हमारा बेस तैयार कर देती है। हेरिडिटी क्या कर देती है, हमारा बेस तैयार कर देती है। ठीक है, हेरिडिटी क्या कर देती है, हमारा बेस तैयार कर देती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग।